जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोंती यादव, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार के बारे में या एक ऐसी मिसाइल के बारे में जिसको कि डीआरडीओ डेवलप कर रहा है और वह मिसाइल डेवलप हो रही है अस्त्र सीरीज के तहत। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं अस्त्र मार्क ट्रिपल आई की, जिसे डेवलप किया जा रहा है गांडीव के नाम से। महाभारत के प्रमुख पात्र गांडीव के नाम से उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल गांडीव जैसी होने वाली है मित्रों। यह मिसाइल होगी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम होगी। और सक्षम ही नहीं, इसका प्रोफेशनल सिस्टम होगा मित्रों कटिंग एज सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करेगा अपनी उड़ान के समय, और इसके लिए आउटर ऑक्सीडाइजर यानी कि ऑन बोर्ड ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं होगी, जिसके चलते यह सिर्फ ना हल्की होगी बल्कि इसका डिजाइन भी शानदार होने वाला है मित्रों। यह मिसाइल 2030 तक अपने सारे टेस्ट पास करके भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार होगी, और यह मिसाइल होगी मिटियोर मिसाइल को ग्लोबल लेवल पर टक्कर देने वाली मिसाइल मित्रों। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि यह अपनी सुपरसोनिक स्पीड यानी कि मैक 4.5 को भी एक्सटेंडेड दूरी पर भी बनाए रखने में सक्षम होगी। एक ऐसा डिजाइन जो हाई वैल्यू टारगेट्स को और एडवांस फाइटर जेट्स को भी निशाना बना सकेगी मित्रों। अस्त्र सीरीज में इससे पहले भी 2 मिसाइलें आ चुके हैं मित्रों, अस्त्र MKI और अस्त्र MKII। यानी कि मित्रों पहली वाली मिसाइल का दूरी है 80 से 110 किलोमीटर और दूसरी टारगेट करती है 140 से 160 किलोमीटर। लेकिन उन दोनों मिसाइलें डिपेंड करती हैं कन्वेंशनल रॉकेट मोटर्स पे, जबकि गांडीव डिपेंड करेगी रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम पे। मतलब मित्रों वो दोनों मिसाइल भी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं, लेकिन यह होने वाली है सुपर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मित्रों। 220 किलोग्राम यह वजनी मिसाइल मित्रों हमारे एयरफोर्स के फाइटर्स यानी कि सुखोई, MKI, HAL तेजस और राफेल और MiG-29 जेट्स में भी फिट हो सकेगी। इसको इस ढंग से डिजाइन किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI पर इसको लगा करके इसकी टेस्टिंग चल रही है मित्रों, और इसको सेट किया जा रहा है हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जेट एवियोनिक्स रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ। अगले 3-4 साल में इसके सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे और 2030 तक यह भारतीय सेना की ताकत बन चुकी होगी मित्रों। ये जो SFDR टेक्नोलॉजी है ना, ये भारत और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसको कि 2013 में लॉन्च किया था। 2017 तक यह अपने लगभग सारे परीक्षण पास कर चुका था, और 2024 दिसंबर ने DRDO ने इसे उड़ीसा में टेस्ट करके पूरी तरह से यूज के काबिल डिक्लेयर कर दिया था मित्रों। और वर्तमान में सुखोई 30 MKI से इसको यूज भी किया जा रहा है। यूज बोले तो इसको एक बार फिर टेस्ट किया जा रहा है, और इसके साथ में टेस्ट किए जा रहे हैं इंडियन ISAR डिजाइन 2-वे डाटा लिंक फॉर मिड कोर्स गाइडेंस, जो कि एवॉक्स और फाइटर्स को टारगेट बनाने के लिए आवश्यक हैं मित्रों। अस्त्र MK3 गांडीव को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यह चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर्स और पाकिस्तान की मॉडर्न एयरफोर्स जिसमें कि PL-15 मिसाइलें जिनकी की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक की है, उनके खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया जा सके। एक ऐसी रेंज जो 300 प्लस किलोमीटर की है और हाई एल्टीट्यूड से ±10 किलोमीटर की कैपेबिलिटी से फायर हो सकती है मित्रों। यह हिंदुस्तानी एयरफोर्स को एक नई ताकत देती है, एक ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की काबिलियत यानी कि AIM-120C एमराम 105 से 120 किलोमीटर और चाइना की PL-15A 145 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को भी एक तरह से धूल चटा सकती है। लेकिन मित्रों इसके डेवलपमेंट इतना आसान भी नहीं रहा है। अपने उद्देश्यों के बावजूद, समयबद्ध टारगेट के बावजूद भी SFDR प्रोग्राम लेट चल रहा है, और लेट चलने का बहुत बड़ा कारण है
इसका एयर टू एयर इस्तेमाल करने के लिए रैमजेट तकनीक को छोटा करने में बहुत टाइम लग गया है। इसके अलावा मित्रों, इस टेक्नोलॉजी में जो अनुमान टाइम का लगाया भी गया था वो भी बहुत धीमी रफ्तार से चला। मतलब अभी भी 4-5 साल और लगने वाले हैं इसे भारतीय एयरफोर्स की शान बनने में। इसके अलावा DRDO कोशिश कर रहा है अस्त्र MK2 और MK3 के लिए कॉमन इजेक्शन लॉन्चर के डेवलपमेंट के लिए। उद्देश्य तो है मित्रों, काम तो। अब मित्रों, पाकिस्तान के साथ तनाव अब हुआ है, पहलगाम का नरसंहार तो अब हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या हमारे पास में शांति से बैठने का समय था? नहीं मित्रों, चाइना का खतरा तब भी बना हुआ था, पाकिस्तान का खतरा तब भी बना हुआ था, बांग्लादेश तब भी चूं चूं कर रहा था। तो हमें तो अपनी फौज को हर समय एक्टिव रखना ही था, अपनी डिफेंस की तैयारियां हर समय मजबूत रखनी ही थी मित्रों। और इसीलिए हमारी फौज ऑलरेडी तैयार भी है, तैयारी कर भी रही है। हमारे हथियारों के बेड़ों को लगातार अपडेट भी किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज मैं एयरफोर्स की मिसाइल पावर के बारे में आपको बताता हूँ मित्रों। अप्रैल 2025 तक एयरफोर्स के पास में राफेल सौदे के तहत 250 मीटियोर मिसाइलें हैं। इसके अलावा 400 स्वदेशी अस्त्र MKI बवराम मिसाइलें, 500 से अधिक R-77 मिसाइलें और मिराज 2000 और राफेल बेड़े के लिए खरीदी गई माइका IR और माइका RF मिसाइलों की अज्ञात संख्या भी शामिल है। इसके अलावा 400 R-77 मिसाइलों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है मित्रों, ये जो राफेल के साथ मिटियोर मिसाइलें आई हैं ना, ये अपने आप में गेम चेंजर मिसाइलें हैं मित्रों। ये 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। और हमला ही नहीं मित्रों, इनका जो रैमजेट प्रोपल्सन और सक्रिय रडार सीकर सिस्टम है ना, इसे 60 किलोमीटर से अधिक दूरी तक नो एस्केप जोन में भी टॉप क्लास के टारगेट को भेदने में सक्षम बनाता है। अब ये तो हम जानते ही हैं, पाकिस्तान F-16 यूज करता है और F-16 में यूज करता हुआ वो AIM-120 एमराम मिसाइलें, लेकिन हमारी मिसाइलें उससे 3 गुना अधिक ताकत के साथ हमला करने में सक्षम है मित्रों। 2016 में तो जो 63,000 करोड़ रुपए का राफेल का सौदा हुआ था ना, उसमें 250 मिटियोर मिसाइलें भी हमें मिली हैं, जो चाइना के J-20 के खिलाफ अपने आप में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि देखने की सीमा से दूर एक निर्णायक बढ़त देती हैं। जबकि मित्रों, चाइना इनमें यूज करता है PL-15 जिन पर भारी पड़ती हैं मिटियोर। लेकिन मिटियोर में प्रॉब्लम यह है कि उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम है। अब मित्रों, मिटियोर को सप्लीमेंट करती हैं R-77 मिसाइलें, जो कि यूज की जाती हैं सुखोई 30 MKI और MiG-29 के ऊपर। मित्रों, 2000 के दशक में इंडियन एयरफोर्स ने 500 से अधिक R-77 मिसाइलें खरीदी थी, जिनको कि और मजबूत किया गया है 400 नई मिसाइलों के ऑर्डर के साथ में। और आज भी हिंदुस्तानी एयरफोर्स में ना सुखोई 30 MKI 272 की संख्या में काम कर रहा है। सच बोलें तो सुखोई ही हमारी एयरफोर्स की रीढ़ बना हुआ है मित्रों। R-77 BVR मिसाइलें 110 किलोमीटर रेंज और एक सक्रिय रडार सीकर के साथ काम करती हैं मित्रों। 2022 में जब रूस के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे ना, उसके चलते सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसको भी समाधान एयरफोर्स ऑलरेडी कर चुकी है। इसको एडजस्ट कैसे किया गया है, चीज़ें सेट कैसे की गई हैं मित्रों? सेट की गई हैं स्वदेशी अस्त्र MK1 BVRAM के साथ, यानी कि 400 इकाइयों का ऑर्डर मेक इन इंडिया के तहत दिया गया। DRDO ने इसको विकसित किया। 90 से 110 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र MKI एक सक्रिय रडार सीकर है और डेटा लिंक के माध्यम से चीज़ों को अपडेट करता है, और यही अपडेशन इसे R-77 के बराबर टक्कर की मिसाइल बनाता है। और सबसे बड़ी बात, इसे सुखोई 30 MKI और तेजस MK1 के साथ के अलावा मिराज 2000 के साथ भी एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कि हमारी एयरफोर्स अलग अलग फाइटर्स में एक जैसी मिसाइल यूज कर पा रही है मित्रों। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में जो मिराज 2000 और राफेल के बेड़े हैं ना, उनमें माइका IR
इंफ्रारेड गाइडेड और माइका RF रडार गाइडेड मिसाइलें भी हैं, जो कि 2000 के दशक के शुरुआत में मिराज 2000 के लिए और राफेल सौदे के हिस्से के रूप में खरीदा गया है। मैं तो 60 किलोमीटर रेंज वाला जो माइका है ना, अपने डबल गाइडेंस सिस्टम के तहत एक अलग ही स्टैंडर्ड को सेट करता है, यानी कि टारगेट एंड हिट, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करता है। मित्रों, इसकी कितनी संख्या है यह तो एयरफोर्स नहीं बताती है, लेकिन अनुमान है कई सौ की संख्या में माइका हमारे पास हैं, जो यह निश्चित करते हैं कि जो 50 मिराज 2000 और 36 राफेल हैं उनके लिए मिसाइलों की कमी ना हो। मित्रों, और यही जो मिसाइलों की विविधता है ना, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों की जो सूची है ना, उसमें 1550 से अधिक मिसाइलें एयरफोर्स कैरी करती है। इनमें 250 मेटियोर, 900 प्लस R-77, 400 अस्त्र MK1 और कई सौ माइका, यानी कि किसी भी खतरे को संभालने के लिए एयरफोर्स सक्षम है। मित्रों, जो पाकिस्तान लैस है ना AIM-120C एमराम मिसाइलों, यानी कि 120 किलोमीटर रेंज के साथ में पाकिस्तान है F-16 को लेकर, और चाइना है PL-15 मिसाइलों के साथ में J-20 फाइटर, जो कि एक अलग ही चुनौती पेश करते हैं भारतीय एयरफोर्स के लिए। उनके जवाब में हमारे पास में लंबी दूरी की मिटियोर, एक तरह से पूरी तरह विश्वसनीय जांची फरकी R-77 और इनका एक मिश्रण, यानी कि अस्त्र सब कुछ संभालने के लिए सक्षम है। मित्रों, यानी कि खतरे की बात तो है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। और आप लोगों के लिए इमरान खान के शब्दों में, आपने घबराना नहीं है, सब संभाल लेगी एयरफोर्स। खैर मित्रों, आज के वीडियो में बताने के लिए और भी कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं मित्रों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।